हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 83। आज हमारी डेट है बच्चों 4 फरवरी। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा रीढ़ की हड्डी एकांकी में आपने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा कि विवाह के लिए लड़की देखने वाले आते हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है, क्या लड़की को वह सभी पसंद करते हैं। यह है सब जानने के लिए एकांकी के अगले भाग को पढ़िए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें अगला भाग दिया गया है तो इसे भी रीड कर लेते हैं। गोपाल प्रसाद जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी भलाई भलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहु तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब रामस्वरूप बोलते हैं, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ ठीक है। फिर गोपाल प्रसाद बोलते हैं एकदम से जोशीली आवाज में कि और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे ही 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के MA की मुकाबला नहीं कर पाते। ठीक है, फिर रामसर बोलते हैं, जी हाँ यह तो सही है। ठीक है, फिर गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ 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 जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ हाँ, शंकर भी ही करता है। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं एकदम से एक साथ अपनी आवाज़ और तरीके बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। ठीक है, तो रामस्वरूप बोलते हैं चौंक बिजनेस बिज तो समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, यह सब तो आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। तो रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का है। हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा भी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। ठीक है बच्चों, अंदर चले आते हैं रामस्वरूप। तो गोपाल प्रसाद जो हैं थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में जो है बोलते हैं, आदमी तो भला है, मकान वकान में हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। ठीक है, तो शंकर बोल देता, जी। ठीक है बच्चों, अब इसका जो संवाद था यहीं पर पूरा होता है। इसके आगे का हम आगे की वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें बोला गया है नीचे लिखे गए प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को जांचिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बेहद ईजी हैं। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप बातचीत बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अब अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। आपके विचार से क्या यह तुलना उचित है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक खास उम्र के लोग अपने ज़माने की खूबियों को याद करके नए ज़माने को कोसते हैं। किसी भी 2 ज़माने की इस तरह से तुलना करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। समय परिवर्तनशील होता है और समय के साथ वस्तु स्थितियाँ भी बदलती हैं। हर ज़माने के अपने मूल्य और अपनी प्रणाली होती हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते थे। इस विचार के आधार पर बताइए कि गोपाल प्रसाद का स्त्रियों पर के प्रति क्या विचार हो सकता है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, गोपाल प्रसाद जी के लिए विवाह बिजनेस की तरह है। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उसके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह करवाकर एक ऐसी पुत्र वधू लाना चाहते थे जो इशारे पर चले। वह सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि सौदा सही भी है या नहीं। उनके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था। ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है लास्ट की, गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के मकान को देखकर उनके हैसियत और धन संपदा का अनुमान लगा रहे हैं। आप किसी की अच्छाई या तथा हैसियत या स्थिति का अनुमान लगाने के लिए क्या क्या देखते हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि हम किसी की अच्छाई
हैसियत या स्थिति का अनुमान, बातचीत करने के तरीके, रहन सहन, व्यवहार आदि से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर पूरी होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन है ही, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।